बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सबसे बड़ी खबर आज के दिन की तो यही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। पार्टी दिवालिया हो गई है, पार्टी के पास कोई पैसा नहीं रहा है और इसलिए अब वो एक मांगती पार्टी बन गई है। जी हाँ, मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं। क्या अखराजात हैं, क्यों मांग रहे हैं, इस सब की डिटेल आपको इस वीडियो में बतानी है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अब एक ज़िद्दी आदमी बन करके सामने आ गए, ज़िद पर अड़ गए हैं। उनकी क्या ज़िद है और वो क्यों है वो भी मैंने आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले मैंने जिस बारे में आपसे बात करनी है वो बात करनी है आपसे एक खबर और उसके नतीजे में आने वाली एक ट्वीट के बारे में। खबर यह है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, जब कल ऑफ कोर्स वो समाअत कर रहे थे तो समाअत के दौरान ये बात भी हुई कि भाई जेल में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हालत में रखा गया है ये भी पूछा जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। इसके जवाब में मरियम नवाज साहिबा ने जवाब दिया है, वो ट्वीट चल रही है, मैं पढ़ भी देती हूँ कि जिस हालत में चोरों को रखा जाता है इससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। यह नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है। यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है, महीनों सफाई के मुतादिद मौके दिए गए, मगर बंदयाल साहब का लाडला उनकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा, तब क्यों ना बोले। आगे क्वेश्चन मार्क। जवाब तो वैसे मरियम नवाज ने बड़ा अच्छा दिया है और जवाब बिल्कुल एप्ट भी है। वो इसलिए क्योंकि जब ये मैंने टिकर्स फ्लैश करते हुए टीवी पर देखे कि जी उमर अता बंदयाल साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी जेल में इमरान खान साहब को किस हाल में रखा गया है, तो मुझे मजबूरन आपको बताना पड़ेगा एक दफ़ा फिर से कि जेल में इमरान खान साहब को किस हाल में रखा गया है। वो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था ना, दामाद बन के रह रहे हैं जेल में। इमरान खान साहब बने हुए हैं जेल के चौधरी। इमरान खान साहब जेल में वो जैसे प्रोटोकॉल पंचायतियों को दिया जाता है ना कि कुछ जेल के बड़े जो पंचायत करने के लिए आते हैं और फिर उनके आगे पीछे लोग फिर रहे होते हैं, इमरान खान साहब को ये वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उस इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जिसने मरियम नवाज की जिंदगी को अजीरन कर दिया कि तोड़ दो इसके कमरे का दरवाजा, रखो इसको जेल में, कोई इसको सहूलत ना देना। उस इमरान खान को VIP प्रोटोकॉल जेल में दिया जा रहा है जिसने नवाज शरीफ के पूरी दुनिया जहां में इश्तिहार लगाए कि मैं तो सबसे पहले इस बंदे का AC उतरवाऊंगा। उसके अलावा इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से ये बात की कि जी मुझे तो इसकी पूरी फुटेज और पूरी तस्वीरें मिलनी चाहिए कि जेल में किस हालत में है, शहबाज शरीफ को कहीं कुर्सी तो नहीं मिल गई, शाहिद खाकान अब्बासी को कोई राहत तो नहीं मिल गई, जो राना सनाउल्लाह है उसके साथ तो कोई आसानी तो नहीं हो गई है, वो सो तो नहीं पा रहा, मतलब सुकून की नींद तो नहीं सो पा रहा। ये सारी बातें इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में इन सब लोगों के लिए करते रहे हैं, लेकिन जब अपने पर आई है तो इमरान खान साहब की बैंड बज गई है। और इसलिए उनकी बैंड बज गई है कि भाई इतने VIP माहौल में रहने के बावजूद भी इमरान खान से जेल काटी नहीं जा रही है और वो जिद्दी बच्चे की तरह, वैसे खैर बच्चों नहीं बच्चा ही बच्चे, वैसे मैं कहने लगी थी बच्चों वाली उम्र तो नहीं है, लेकिन देखिए आफ्टर 60 क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं 60 साल से ऊपर और फिर आप बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जो बुढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, मतलब 60 से ऊपर बुजुर्ग ही कहेंगे ना, तो खान साहब जिस बुजुर्गी के लेवल पर हैं उम्र के एतबार से, उसमें बंदा बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो बच्चे जिद कर लगा लेते हैं, एड़ियाँ रगड़ते हैं, सर दीवार पे मारते हैं, नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मेरी मर्जी, यही मेरी जिद है। तो इमरान खान साहब की जिद के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की VIP जेल का चर्चा मैं आपको और उसका खुलासा मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब की भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब का मैं आपको अहवाल बता देती हूँ, फिर तो पूरी लंबी लिस्ट है ना। खोसा साहब से आपको पता है गाड़ी में बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि आप मिलकर आए हैं खान साहब से, क्या खान साहब की दाढ़ी बड़ी भी है? उन्होंने कहा हाँ दाढ़ी तो उनकी बड़ी भी है। फिर उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि खान साहब कैसे लग रहे हैं दाढ़ी में, कि दाढ़ी में हैंडसम लग रहे हैं? मतलब सवाल पूछने वालों के भी क्या कहने हैं, मतलब हमारे कॉलीग्स ही हैं, कभी कभी बड़े मज़ेदार सवाल पूछते हैं। मज़ेदार सवाल था कि इमरान खान साहब क्या दाढ़ी में हैंडसम लग रहे हैं? तो इसके जवाब में जो लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया ना, आप तो आपके मुंह से आह निकल आएगा, बेसाख्ता निकल आएगा। लतीफ़ खोसा साहब फरमा रहे हैं कि हाँ मतलब इमरान खान साहब जो हैं कौम के लीडर हैं, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए जेल काट रहे हैं, अपने लिए तो जेल नहीं काट रहे हैं। गलत लतीफ़ खोसा साहब, सरासर गलत। वो जेल अपनी की गई चोरी की वजह से काट रहे हैं, कौम के बच्चों के लिए नहीं काट रहे। कौम के बच्चों के लिए तब जेल काट रहे होते जब उन्होंने तोशा खाना के जितने तहाइफ थे ना वो बेच करके पैसे उन्होंने गरीबों को दिए होते, या उन्होंने कौम के बच्चों को उसका हकदार बनाया होता। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और खोसा साहब इस तरह से उसको डिफेंड करेंगे, ठीक है मुझे पता है आप उनके वकील हैं, कोर्ट में जाके उनका डिफेंस कीजिएगा ना, मीडिया के सामने इस तरह का डिफेंस, वो भी इतना भोंडा। उसके बाद जी खोसा साहब ने फरमाया
कि मुझे देखकर तो वैसे ही इमरान खान के चेहरे पर नूर आ जाता है। आय हाय 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 हाय, मतलब खोसा साहब का मतलब यह था कि खान साहब के चेहरे पर नूर है। अच्छा, होगा नूर, मैं आपको बताती हूं क्यों है नूर। इसलिए खान साहब के चेहरे पर नूर है, दाढ़ी में भी नूर इमरान खान साहब के चेहरे पर नजर आ रहा है, क्योंकि जेल खाना जात के जो तर्जुमान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक लिस्ट जारी की है सिर्फ इस प्रोपेगेंडा के चलते। वो प्रोपेगेंडा जो कि लतीफ खोसा साहब ने रिसेंटली किया कि इमरान खान बाथरूम डोर वाज ब्रोकन, कि इमरान खान साहब का जो बाथरूम का दरवाजा है वो तोड़ा गया था। कब तोड़ा गया था? जब उनको दूसरी दफा अरेस्ट किया गया। दूसरा अरेस्ट कौन सा? जो कि साइफर के मामले में उनकी जो गिरफ्तारी डाली गई बकौल लतीफ खोसा साहब के, वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान का बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया। जब ऐसी खबरें आएंगी और जब ऐसी खबरें आएंगी कि इमरान खान साहब की दाढ़ी बड़ी भी है, तो भाई जो जेल खाना जात हैं उनको लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करना पड़ेगा। और उनके तर्जुमान ने जो है जो अपडेट लिस्ट दी है ना, वो लिस्ट देखकर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि या अल्लाह, इस टाइम पर जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ अजान भी हो रही है, या अल्लाह ऐसी जेल हर एक को नसीब करे। अगर जेल ऐसी होती है ना तो फिर ऐसी जेल हर एक को नसीब करे। क्या क्या नहीं है जी जेल में? सबसे पहले तो इमरान खान के लिए एक नया बाथरूम बनाया गया, नया बाथरूम जिसके आगे दरवाजा भी लगा है। मुझे याद आया, मैंने तारीख में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने पढ़ा था कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को सखर जेल में रखा गया था ना, मैं बेनजीर भुट्टो की बात कर रही हूं। आप लोग को तो नवाज शरीफ बहुत बुरे लगते हैं ना, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं करती, चले मैं बेनजीर भुट्टो के बारे में बात करती हूँ, एक ऐसी लीडर के बारे में कि जिसके सख्त तरीन मुखालफीन, सख्त तरीन जो उसके नाकदीन थे, वो भी बेनजीर की तारीफ करते थे कि वो एक पॉपुलर लीडर थी। वो थी लीडर, वो थी पॉपुलर, और वो बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं होती थी। जब सखर जेल में बेनजीर भुट्टो साहिबा थी तो जो गर्मी उन्होंने बर्दाश्त की, जो सलूक उन्होंने बर्दाश्त किया कि गर्मी की वजह से उनकी पूरे चेहरा फट चुका था, पंखा तक उनको नहीं दिया गया था, हाथ वाला पंखा भी नहीं दिया गया था। एक मलमल का दुपट्टा वो पहने रखती थी और उनकी वालदा ने उनको खत लिखा था और हिदायत की थी कि गर्मी बहुत है, अपना जो दुपट्टा है उसको जो है पानी के अंदर गीला करके निचोड़ के बार बार अपने मुंह पर मारा करो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा फट चुका है गर्मी से। और आप सुनना चाहते हैं जेल की सोबतें क्या होती हैं? जेल की सोबत यह होती है कि बेनजीर भुट्टो को बाथरूम जो दिया गया था उसके आगे कोई ना चादर थी ना दीवार थी, यहां तक कि बेनजीर भुट्टो ने कह दिया कि जालिमो, कम से कम बाथरूम के आगे एक चादर तो डाल दो कि एक औरत ने बाथरूम इस्तेमाल करना है। कट टू वो जेल जो इमरान खान को दी गई है। अब सुने और आप डिसाइड करें कि हौसला किसका बड़ा है। बेनजीर का बड़ा था, पीपल्स पार्टी का बड़ा है, कि इमरान खान का और पीटीआई का बड़ा है, जिसको अभी भी ये पड़ी है हैंडसम लग रहा है दाढ़ी में कि हैंडसम नहीं लग रहा, मुंह धो रहा है कि नहीं धो रहा। खुदा का कुछ खौफ करो, चोरी करते हुए तोशा खाना के अंदर यह आदमी जेल गया है, किसी सोशल वर्क में, किसी पॉलिटिकल मुकदमे में जेल नहीं गया। इमरान खान साहब को जी क्या क्या मिल रहा है? नया बाथरूम दरवाजे के साथ, ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। कैमरा भी नहीं लगा हुआ, कैमरा भी नहीं लगा हुआ। उमर अता बंदयाल साहब, आप पूछना चाहते हैं कि किस हालत में रखा गया? मैं आपको बताती हूं कि किस हालत में रखा गया इमरान खान साहब को। बाथरूम विद दरवाजा, नो कैमरा, जी हां, ताकि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। इसके अलावा उनको इंग्लिश टॉयलेट सीट जो फ्लश है वो एशियन फ्लश नहीं, इंग्लिश फ्लश उनको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा उनको साबुन दिया गया है, लिक्विड सोप दिया गया है, यानी हैंड वॉश टाइप। इसके अलावा उनको परफ्यूम की सहूलत मैसर की गई है, एयर फ्रेशनर है, ये मैट्रेस, टेबल, कुर्सी, ये तो पहले मैं आपको लिस्ट बता चुकी थी। फल फ्रूट मिलते हैं खाने में, ये भी लिस्ट में आपको पहले बता चुकी थी। तमाम अलल्ले तलल्ले इमरान खान साहब के चल रहे हैं। उनका खाना स्पेशल जेल में बनता है, लेकिन बाकी कैदियों से हटकर बनता है। 5 डॉक्टर्स की टीम है जो उनके खाने को पहले मॉनिटर करती है। मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज साहिबा जब जेल में थी ना, तो मरियम नवाज साहिबा ने मुझे खुद बताया कि जो जेल में उनको खाना दिया जाता था ना, ऐसे जेल की सलाखों के नीचे से स्लाइड की जाती थी प्लेट, और जब वो उस प्लेट को देखती थी तो उस प्लेट के अंदर उंगलियां मारी होती थी, उंगलियों के निशान होते थे, जैसे सालन के अंदर उंगलियां मारी गई हैं, और गंदी उंगलियां मारी जाती थी, और वो खाना मरियम नवाज को दिया जाता था। मरियम नवाज को जो दवाई दी जाती थी, उल्ली लग गई थी उस दवाई पर, वो उनको दवाई दी जाती थी। अब आप मुझे बताएं, तब तो उमर अता बंदयाल साहब या किसी भी चीफ जस्टिस की हिम्मत नहीं हुई कि उन्होंने पूछा कि जी मरियम नवाज को जिस हालत में रखा गया हम पूछेंगे? या आज तक कोई ऐसा दलेर जज या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कोई दलेर चीफ जस्टिस तो आए नहीं अभी तक, ना साकिब निसार, ना खोसा साहब, ना एजाजुल एहसन साहब, ना ये उमर अता बंदयाल साहब, जिन्होंने कहा हो कि जी बेनजीर को जिस जेल में रखा गया था गलत हुआ। मुंह जल जाता है ये कहते हुए।
लेकिन इमरान खान के लिए शाह से ज्यादा शाह की वफादारी। इन्ना प्रेशर सासदा, इन्ना प्रेशर, हद ही हो गई है, मतलब कमाल ही हो गया। उसके अलावा इमरान खान साहब की फरमाइशें सुन लें। जिद क्या है? मेरी जान को खतरा है, इमरान खान को जेल में खतरा महसूस हो रहा है। और वो जो नूर की कहानी सुना रहे हैं ना आपको लतीफ खोसा साहब, कि खान साहब के चेहरे पे बहुत नूर है, वो नूर की कहानी भी सुन लें। इमरान खान साहब की बैंड बजी हुई है, उनको डर लग रहा है, वो कहते हैं मैं शेव नहीं करनी। उनको रेजर किट पूरी प्रोवाइड की गई है, शीशा प्रोवाइड किया गया है कि खान साहब आप ये ना शेव करें, परफ्यूम, साबुन, शैम्पू, हर चीज इमरान खान साहब को। वो कहते हैं मैं शेव नहीं करूंगा, मेरी अपनी किट लाओ, वो सील्ड होनी चाहिए, हर चीज मैं खुद खोलूंगा, ब्लेड मैं खुद खोलूंगा, रेजर मैं खुद खोलूंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो किसी ने जहर लगा के, कोई ऐसी दवाई लगा के, कोई ऐसा केमिकल लगा के रेजर के ऊपर मुझे दे दिया जिससे मेरी जान को खतरा हो जाए। जेल के अंदर भी इस आदमी को हेलुसिनेशन, ये ख्याल और ये ख्वाब आ रहे हैं, बहके बहके ख्यालात आ रहे हैं कि हाय मुझे जेल के अंदर भी कोई मार देगा। मरे हुए को कौन मारेगा? मरे हुए को कौन मारेगा? एक ऐसी, अब तो खैर चेयरमैन भी नहीं रहे, वरना मैं ये तो कहने लगी थी एक ऐसी पार्टी के चेयरमैन, चलो कह देते हैं एक ऐसे पार्टी के आधे चेयरमैन या डिस्क्वालीफाई आदमी, एक ऐसे पार्टी के डिस्क्वालीफाई लीडर, जिस पार्टी के पास इमरान खान का केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है। मतलब आप ये पीटीआई ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर उन्होंने लिखा है, पढ़ देती हूँ, साथ में चल भी रहा है। टेंशन ओवरसीज पाकिस्तानीज, वी आर आस्किंग फॉर योर सपोर्ट टू रेज फंड्स फॉर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान्स लीगल कॉस्ट्स। ही हैज फॉट फॉर अस, फॉर पाकिस्तान फॉर 27 years. It's our turn to contribute with whatever we can. Please donate at overseas.insaf.pk. नीचे जी खान साहब की तस्वीर लगाई हुई है, यानी जी वंस अ बेगर ऑलवेज अ बेगर। इनको तो मांगने की आदत पड़ गई है। वो जावेद मियादाद तक इनके बारे में बोला करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी जगहों पे इमरान खान साहब ने हमें मंगता बनाया है कि जब भी इमरान खान से मिले ना वो ये कहते मांगते ही रहते हैं। अब उन्होंने कौम को भी उसके पीछे लगा दिया है, अपने सपोर्टर्स को भी उसी के पीछे लगा दिया, यूथियर्स को भी लगा दिया, उन्होंने भी मंगता बना देता है। खुद भी मांगते हैं, अब उनको भी बना दिया है। मतलब अपने जो पर्सनल केसेस हैं, अपनी, मैंने आपको बताई थी ना, मैंने आपको खबर दी थी, आप लोग ना मेरी खबर को ऐसे बस नोटिस नहीं करते। जाके देखे पिछले वीलॉग्स में मैंने बताया था ना, वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं है खान साहब के पास। छोटे वकील तो स्टारडम के लिए केस लड़ लेते हैं, जो बड़े वकील है ना उन्होंने चाहिए नोट, मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। ये हाल होता है भाई, वकीलों ने पैसे नहीं कमाने, मुफ्त में केस लड़ते जाएंगे, वो भी इमरान खान का। इनको वकीलों को देने के लिए तो पैसे है नहीं, तो फंड रेजिंग कर रहे हैं। पार्टी हो चुकी है दिवालिया और वो मांगने के, भिखारी होने के दहाने पर है, इसीलिए भिखारियों की तरह पैसे मांगे जा रहे हैं। और शशके ये है कि जी मैं तो जी शेव अपने रेजर से बनासा, मैं किसी और के रेजर से नहीं बनासा। यहाँ पे ये मामलात इनके चल रहे हैं। एनीवेज जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे ढेर सारी खबरें लेकर के। प्लीज़ मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, मेरे ढेर सारी फैमिली को इंक्रीज़ करें, तभी और ज़्यादा मज़ा दुबाला हो जाएगा आपसे बात करने का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।